बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न। देखिए 9वां प्रश्न, संलग्न आकृति में यानी इस चित्र को देख करके हमें बताना है कि कोण 1 और कोण 2 ये आसन कोण है। बच्चों हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा है आसन कोण होने के लिए ये जरूरी है कि उन दोनों में एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, दूसरी बात एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि उभयनिष्ठ भुजा के अलावा जो एक एक भुजाएं हैं वो विपरीत दिशा में होनी चाहिए। देखते हैं, देखिए इसमें जैसे कोण 1 और 2 ये है सब कोण 1 AOC, ठीक है, और दूसरा है कोण 2 COE। इनमें देखिए आप शीर्ष तो उभयनिष्ठ है, एक बात तो ठीक है, एक शर्त तो पूरी करता है कि उभयनिष्ठ शीर्ष है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा OC। दूसरी बात उभयनिष्ठ भुजा ये उभयनिष्ठ है, कॉमन साइड कौन सी है इसमें उभयनिष्ठ भुजा OC। और तीसरी बात कि उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त जो भुजाएं हैं वो एक एक तरफ होनी चाहिए, जैसे इसमें देखिए OA और OE, इसलिए हम कहेंगे ये तीनों शर्तें पूरी करता है, इसलिए कोण 1 व 2 आसन कोण है। तो आंसर क्या होगा अपना कि हां कोण 1 व 2 आसन कोण है। अगला प्रश्न, क्या कोण AOC, ध्यान दीजिए AOC ये और AOE है ना, पूरा है ये, इस बार ये बड़ा है, एक तो कोण ये है और दूसरा कोण ये, इनके बारे में पूछा है कि क्या ये आसन है। तो बच्चों हम देख रहे हैं इनमें शीर्ष तो उभयनिष्ठ है O, एक भुजा भी जो OA है ना, O शीर्ष है, OA भुजा उभयनिष्ठ है, लेकिन जो तीसरी शर्त है कि उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ अन्य भुजाएं होनी चाहिए, जो इसमें नहीं है। आप देखिए इसमें OC और OE दोनों भुजाएं एक ही तरफ है, जबकि दोनों तरफ होनी चाहिए उभयनिष्ठ भुजा के अलावा जो भुजाएं हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ होनी चाहिए, जबकि इसमें दोनों एक तरफ है, इसलिए कोण AOC और कोण AOE ये आसन कोण नहीं है, ठीक है, नहीं। आंसर में क्या लिखेंगे अपन, नहीं, कोण AOC AOE का आसन नहीं है। अगला प्रश्न, क्या कोण COE एवं कोण EOD रेखिक युग्म बनाते हैं। बच्चों हमने पढ़ा है रेखिक युग्म कौन से होते हैं, ऐसे कोण जो सरल रेखा के एक ही ओर बने हो और उनका योगफल है वो 180 डिग्री हो। तो देखिए देखें कोण COE ये कोण और EOD यानी ये वाला कोण, ये सरल रेखा के एक ही ओर बने हुए कोण है ना, और इनका योगफल 180 डिग्री है, इसलिए हम कहेंगे कि कोण COE व EOD रेखिक युग्म बनाते हैं। क्यों, क्योंकि COE व EOD सरल रेखा, ये है ना सरल रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री है, इसलिए हम कहेंगे कि ये रेखिक युग्म बनाते हैं। अगला प्रश्न, क्या कोण BOD और DOA संपूरक है। संपूरक का मतलब है कि इनका योगफल है 180 डिग्री है। देखते हैं BOD ये कोण और DOA यानी ये वाला कोण संपूरक है, इनका योगफल, इनका जो माप का योग है वो 180 डिग्री है। तो देखिए ये भी सरल रेखा के एक और बने कोण है, इनका योगफल भी 180 डिग्री होगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि कोण BOD व कोण DOA इनका मान है वो 180 डिग्री है, इसलिए ये दोनों कोण संपूरक है ना। हाँ आएगा, आंसर आएगा हाँ। अगला प्रश्न, क्या कोण A का शीर्षाभिमुख कोण 4 है। देखिए हमने क्या पढ़ा है कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो वो सम्मुख कोणों के दो युग्म बनाती है। तो देखिए इसमें एक तो ये रेखा और दूसरी रेखा ये, यानी AB और CD ये प्रतिच्छेद करती है, तो ये जो सम्मुख कोणों के युग्म बनते हैं तो 1 और 4
ये बराबर है, और कोण 5 और इसके सामने का जो ये कोण 2 और 3 का योग है ये बराबर होगा। तो हमें पूछा है कि क्या कोण 1 कोण 4 के बराबर है? बिल्कुल है कि कोण 1 बराबर कोण 4। क्यों है? क्योंकि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से जो प्रतिच्छेदन बिंदु पर ये सम्मुख कोणों का युग्म बनते हैं दो, उनमें से एक कोण 1 बराबर कोण 4 है। ठीक है, अगला प्रश्न, कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है? देखिए, अभी अपन ने बात करी थी कि ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोणों के दो युग्म बनते हैं। एक तो ये था कि कोण 1 बराबर कोण 4, ये पिछले प्रश्न में यही था। और अब देखिए एक दूसरा युग्म बना है, एक बार आप इस लाइन को भूल जाइए, ये कोण बनता है। ठीक है, ये कोण सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो कौन कौन से कोण हो गए? कोण 5 के बराबर ये कोण है जिसे COB कहें या 2 और 3 का योग कहें, 2 प्लस कोण 3 का योग, और 2 और 3 का योग कौन सा कोण होगा? BOC। ठीक है, तो कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है? कोण BOC कह दें या कोण 2 व 3 का योग। अगला प्रश्न, पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए, शीर्षाभिमुख कोण बताने के लिए दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करनी जरूरी है। कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है? मान लिया ये L और M आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक युग्म तो ये हो गया कोण 1 बराबर कोण 4, दूसरा ये। ठीक है, तो कौन सा? कोण 5 बराबर कोण 2 और 3 के योग के बराबर है, 2 प्लस कोण 3 के। ठीक है, दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोणों के दो युग्म बनते हैं। तो इस प्रकार हमें दो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म मिलेंगे, एक तो कोण 1 बराबर 4 और दूसरा है कोण 5 बराबर 2 व 3 के योग के बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न, रैखिक युग्म कौन से हैं? रैखिक युग्म यानी सरल रेखा के एक और बने कोण। ठीक है, सरल रेखा के एक और बने कोण कहें या क्या कहेंगे कि ऐसे दो आसन कोण जिनमें जो उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त जो अन्य भुजाएं हैं वो विपरीत दिशा में एक सरल रेखा में होनी चाहिए। तो देखते हैं, देखिए एक तो ये है सरल रेखा के एक और 5, तो कौन कौन से? कोण 1 और 5 का योगफल 180 डिग्री है, तो एक युग्म तो हो गया कोण 1 और कोण 5, ये कोण का चिन्ह है। ठीक है, कोण 1 और कोण 5। दूसरा देखिए आप, इस बार सरल रेखा ये, तो कोण 4 और 5, 1 2 और कौन कौन से युग्म हो गए? इस बार आप सरल रेखा ये लीजिए और इसके इस साइड में हालांकि कोण 3 बने हुए, लेकिन रैखिक युग्म में हमें दो कोणों के मान बताने हैं। देखिए अपन एक कोण तो ये ले लेंगे कोण 4, भाई इस सरल रेखा के इस और एक कोण तो ये बना है, दूसरा बनेगा ये। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए कि कोण 4 और दूसरा कौन सा होगा? कोण 2 व कोण 3 का योग। ठीक है, ये ऐसे और भी बता सकते हैं आप। इस सरल रेखा को लें तो एक कोण तो आप ये लीजिए, एक कोण 1 और दूसरा 2 व 3 का योग। इस प्रकार ये हमें रैखिक युग्म मिलते हैं। रैखिक युग्म क्या कि सरल रेखा के एक और बने दो ही कोण होने चाहिए। ठीक है, दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है? कारण लिखिए। ये जेड की आकृति का है ना, ये डायग्राम है। इसमें आप देखिए कोण 1 व 2, हमें ये बताना है कि ये आसन कोण है या नहीं। देखिए हमने पढ़ा है कि आसन कोण होने के लिए तीन बातें जरूरी है। पहली बात,
उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, यानी जो कोण बन रहे हैं वो एक ही बिंदु से बनने चाहिए, है ना। पहली शर्त ये पूरी नहीं करता, क्योंकि इसका शीर्ष यहाँ है, कोण 2 का, कोण 1 का शीर्ष यहाँ है ना, इसलिए ये आसन कोण नहीं है। ठीक है, कोण 1 कोण 2 का आसन है नहीं, क्योंकि जो 3 शर्तें हैं उनमें से जो पहली शर्त है कि उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, इनमें उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। नहीं क्यों? क्योंकि कोण 1 व कोण 2 में उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।